सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। ये लाइनें उस नज़्म का हिस्सा हैं जिसका उन्वान तराना-ए-हिंद है। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की कलम से निकली ये नज़्म आज भी हिंदुस्तानियों के दिलों में बसती है। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब क्विंट हिंदी के वीकली वीडियो अल्फाज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस एपिसोड में आज बात उर्दू के मशहूर शायर और लेखक अल्लामा इकबाल की, एक ऐसा कलमकार जिसने डगमगाई हुई जिंदगियों को तरक्की की राह दिखाने के लिए शायरी का इस्तेमाल किया। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 में पंजाब के सियालकोट में हुई थी, जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा है। शुरुआती तालीम मदरसे में हुई और आगे चलकर वो पढ़ाई करने के लिए लंदन तक गए। अल्लामा इकबाल एक ही वक्त में शायर, दार्शनिक, समाज सुधारक, सियासतदान और विद्वान थे, लेकिन उनकी शायराना शख्सियत ने तमाम पहलुओं को अपने अंदर समेट लिया था। अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर के तौर पर पहचाने गए जिन्होंने अपना एक नया दौर बनाया। उन्होंने सियासत, तहजीब, समाज, फिलॉसफी और संघर्ष, हर तरह की खूबियों को अपने अशआरों का हिस्सा बनाया। उर्दू लेखक अकील अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि इकबाल की शायरी विचारों की शायरी है। उनकी लेखनी में उपमाओं, रूपकों और तमाम तरह के प्रतीकों का खास उपयोग दिखता है। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। सौ सौ उम्मीदें बंधती हैं एक एक निगाह पर, मुझको न ऐसे प्यार से देखा करे कोई। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उर्दू शायर ताबिस मेहदी ने क्विंट से बात करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया के शायर थे। उन्हें किसी दायरे में कैद करके किसी मुल्क का कौमी शायर करार देना ठीक नहीं है। उनकी शख्सियत के जैसी ही उनकी शायरी भी किसी एक पहलू में नहीं बंधी हुई है। उन्होंने जो बात कही वो पूरे आलम के लिए कही, वो दुनिया के सभी इंसानों के फ़ायदे के लिए कही है। अल्लामा इकबाल लंदन गए और ऐसी शख्सियत बनकर आए कि उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया। अल्लामा इकबाल ने उर्दू के अलावा फ़ारसी, पंजाबी और अंग्रेज़ी में भी लिखा। उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ारसी ज़ुबान में लिखा है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के राष्ट्रीय शायर के रूप में पहचाने जाने वाले अल्लामा इकबाल को सारी दुनिया में पढ़ा और सुना जाता है। ईरान में अल्लामा इकबाल को इकबाल लाहौरी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की क्रांति के दौरान जब अवाम बैनरों के साथ सड़कों पर उतर रही थी, उस वक्त फ़ारसी ज़ुबान में लिखी इकबाल की कविताओं को बैनरों पर लिखा देखा गया था। क्रांति के दौरान जगह जगह लोग उनकी नज़मों को पढ़ा करते थे। अल्लामा इकबाल की कलम से निकली बच्चे की दुआ, तराने मिल्ली, असरारे खुदी, बंदगी नामा, बले जिब्रील, शिकवा, जवाबे शिकवा जैसी नज़में काफ़ी मशहूर हैं। बले जिब्रील को उर्दू की ख़ास नज़मों में से एक माना जाता है। अल्लामा इकबाल ऐसे इश्क के कायल थे जो इरादों में फैलाव पैदा करके ज़िंदगी और कायनात को मदहोश कर सके। उनका कहना था कि इश्क को कर्म से मजबूती मिलती है और कर्म के लिए यकीन का होना ज़रूरी है, और यकीन ज्ञान से नहीं इश्क से हासिल होता है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। इश्क के अलावा अल्लामा इकबाल का दूसरा पहलू खुदी है। खुदी से उनका मतलब इंसान की उस सबसे बड़ी खूबी से है जिसकी बदौलत इंसान को सबसे आला दर्जा मिला है। उनका मानना था कि इस खुदी को पैदा करने के लिए जज्बाए इश्क बेहद ज़रूरी है। उनकी गज़लों में खुदी लफ्ज़ कई बार आया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, तू आबजू इसे समझा अगर तो चारा नहीं। ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। अल्लामा इकबाल ने उर्दू शायरी में उम्मीद और जोश पैदा किया। उनका कहना था कि ज़िंदगी अपनी हवेली में किसी तरह का इंकलाब नहीं पैदा कर सकती जब तक उसकी अंदरूनी गहराइयों में इंकलाब ना हो।